और आइए, जैसा कि महामाही का दरबार है, सच्चा दरबार है, और आइए जो माँ ने मुझे दिया है वही चीज़ मैं आपको कुछ सुनाने की तरफ ले चलता हूँ। कुछ बॉलीवुड एक्टरों की आवाज़ मैं आपके सामने पेश करूँगा, और जो आवाज़ें मैं आपको सुना रहा हूँ ये माँ भगवती का आशीर्वाद है मुझ पे कि मैं इतना बोल लेता हूँ। तो आइए, एक फिल्म आई थी अपने ज़माने की, राजकुमार साहब की, मरते दम तक। उसमें एक खूबसूरत सा उनका एक डायलॉग है, वो कैसे बोलते हैं फिल्म स्टार राजकुमार साहब। और हमारे सिद्धार्थ कनौजिया जी, सिद्धि जी, इनका आज जन्मदिन भी है और मुंडन भी है। एक बार जोरदार ताली उस बच्चे के लिए बजा दीजिए आप सभी लोग आशीर्वाद रूप में। और संदीप भैया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए, पहले मैं डायलॉग सुना देता हूँ, फिर आपके सामने कुछ और फिल्म स्टारों की आवाज़ सुनाऊंगा। राजकुमार साहब, अगर राजकुमार साहब यहाँ पर होते तो फिल्म स्टार राजकुमार साहब का अंदाज बोलने का वो कैसा होता। आइए सुनो, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। शिवकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। जमाना हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे खुद है, हम जमाने से नहीं। थैंक यू दोस्तों। मैं बता दूं, अभी मेरा पुरनिया पे ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, वहीं पे अभी अन्ना मार्केट पुलिया पे, वहाँ पे बड़ा हनुमान मंदिर है, वहीं पे लगा हुआ था, और वहीं से मैं डायरेक्ट चला आ रहा हूँ क्योंकि संदीप भाई ने बोला था आप आइएगा जरूर। आपको बता दें, मैं फिल्मों में डबिंग करता हूँ। जो आप बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं भोजपुरी या बॉलीवुड की, उनमें मैं जो कैरेक्टर होते हैं विलेन या छोटे छोटे कॉमेडियन एक्टर, उन सबकी आवाज़ें मैं डब कर रहा हूँ। मेरी 12 फिल्में भी लगातार आ रही हैं। रुद्रदेव, काशीराज, सनम तेरी कसम, शादी के चक्कर में, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमेडी फिल्म है। और एक बॉलीवुड की फिल्म आ रही है इश्क आचारी, वो महिला के ऊपर बनी हुई है कि समाज में वो कैसे अपना काम करती हैं, तो उसके ऊपर है। वो अभी फन वगैरह सब में हॉल में लगेगी, मल्टीप्लेक्स जितने भी सिनेमा हॉल उसमें लगेगी। उसमें मैंने कॉमेडी एक्टर की आवाज़ दी है जो पूरी फिल्म में है। तो आइए, चंद बॉलीवुड एक्टरों की आवाज़ आपके सामने। फिल्म, अच्छा वो गदर 2 किसने देखी है? इसमें मामला थोड़ा सा गंभीर चल रहा है। किसने किसने देखा गदर 2? आप लोगों ने देखा ना? सनी पाजी, अगर सनी पाजी यहाँ पे होते तो वो कैसे दहाड़ते, वो कैसे, वो उनका एक डायलॉग फेमस था जब पाकिस्तान में फंस जाते हैं, तब सनी पाजी कैसे बोलते हैं फिल्म गदर 2 में, जब वो कहते कि बहुत जुल्म कर लिए तुमने हमारे मुसलमान भाइयों पर, अब उन्हें हम आजादी दिलाएंगे, तब सनी देओल साहब पागल हो जाते, कैसे बोलते हैं, कैसे आजादी चाहिए तुम्हें? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे लेकिन तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। और बेटा पाकिस्तान, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत माता की। हाँ, लग रहा सनी देओल आ गया, ये बॉर्डर पे खड़ा है। मोदी जी हमको भेज दिए वहां पे। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने सनी देओल को बॉर्डर पे लगा दिया है। अभी सनी देओल एक डायलॉग बोलेगा और पाकिस्तान साफ हो जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अगर हमारे शक्ति कपूर साहब यहाँ पर होते, कॉमेडी एक्टर हैं हर फिल्म में, चाहे राजा बाबू आपने देखी होगी, गोविंदा सर के साथ हैं वो। अगर शक्ति कपूर साहब यहाँ पर होते तो कैसे बोलते फिल्म स्टार विलेन शक्ति कपूर साहब? आओ, मेरा नाम है क्राइम मास्टर गागा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं, गोटियां वहां पे टपक टपक टपक। ललिता, जो भगवान की करे पूजा उसे भक्ति भरपूर कहते हैं, और जो लड़कियों को छेड़े, हीरो की सुताई करे, उसे शक्ति कपूर कहते हैं। वो बे कन्ना चोस के। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए भाई, अगर जो आनंद आ रहा है।
अभी हाल ही में आदरणीय हमारे गुरु जी हैं मनोज तिवारी जी, जो दिल्ली के सांसद हैं, अभी हाल ही में हम लोग को बुलाया था ताज होटल में। तो मेरा सौभाग्य है, वहाँ पे सीएम साहब भी थे और आपने गाना सुना था जो राम को लाए कन्हैया मित्तल जी, वो भी वहाँ पे थे। ये तो सौभाग्य की बात है कि भैया जी इतने बड़े आर्टिस्ट भी हैं, सांसद भी है, बुलाया। तो आइए सोनू जी, इस इंसान को आप देख लीजिएगा। सोनू भैया खड़े हो जाए प्लीज एक बार। ये अभी बोल रहे थे मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आप लेट में आए हैं। एक बार खड़े हो जाइए, एक मिनट, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ये हम सबको बुलाए हैं। मैं बार कोड पहले से दे दूंगा आपको। अब देखिए ये इंसान इतना होशियार है। हर आदमी पिछले जन्म में कुछ ना कुछ होता है, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हर जन्म होता है ना। मुझे याद है पिछले जन्म में हम दोनों कुत्ते थे और ये जो है पहाड़पुर चौराहे से लगाकर मड़ियाओं तक इसकी गश्त लगती थी। अब ये हमको मिल गए वहां टेढ़ी पुलिया पे। अब दोनों कुत्ते तो कुत्ते की आवाज में बतलाएंगे ना। अब देखो ये उधर से दौड़ता चला आ रहा है, वो दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, छोटा कुत्ता बड़ा कुत्ता। अब देखिएगा मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है। अब देखिए दोनों कैसे फाइट कर रहे हैं। अब ये बड़ा होशियार है, तेज भौंक रहा है। अमित भाई कहाँ गिरा? अब किसी कारणवश लड़ाई हो गई दोनों की। अभी हमको किधर से भौंक रहा है? अब देखिए अब दोनों कुत्ते जब आपस में लड़ते हैं तो कैसे कियाते हैं। वो पीछे से बोल रहा है, कह रहा यार एक पिछले जन्म वाला फिर आ गया यहाँ। सोनू भाई वो पीछे से तुमको गुर्रा रहा है। एक बार मैं जौनपुर में प्रोग्राम कर रहा था, सारे कुत्ते स्टेज पे आ गए, मुझे वहां से उतरना पड़ा था। ये जौनपुर में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे। तो आइए एक दो डायलॉग और सुना देता हूं आपको। अच्छा, नाना पाटेकर साहब को जानते हैं ना आप लोग? कौन कौन? अच्छा हाँ हाँ ठीक। अच्छा, इसमें बच्चे मोटू पतलू कौन कौन देखता है? मोटू पतलू साहब, इसीलिए मैं कार्टून की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं कार्टून की आवाज़ें निकालता हूँ ज़्यादा। आप चाहे मोटू पतलू सुनिए, ऑगी, सिंचैन, जो भी आप कार्टून की आवाज़ कहेंगे। बच्चों से पूछे सुनिए। डोरेमोन, मुझे देख लो, कार्टून में चालू कर दिया करो, मेरा नंबर ले लेना। एक मेरा पेज है फेसबुक के, अमित कुमार मिमिक्री आर्टिस्ट के नाम से, आप उसको फॉलो कीजिएगा। उसमें मैं अवधि और कुछ मिमिक्री की वीडियो में डालता रहता हूँ, काफ़ी चलती है भी। कुछ वीडियो मेरी मिलियन के पार गई हैं कहीं। तो आइए, मोटू पतलू अगर यहाँ पे होते तो कैसे बोलते? सबसे पहले बोलिए जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की। हाँ ऐसे। अब देखिए मोटू पतलू और उसका जॉन, जो जॉन होता है वो चोर होता है उसमें ना। हाँ वो मैं हूं। मैं कैप ऐप लगा के बिल्कुल उसी तरह से करता हूं। मैं वीडियो भी जॉन की बनाता हूं। अब देखिए कैसे बोलते हैं। अरे मोटू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से चलो, वहाँ पे दावत हो रही है। अरे बड़े भैया, जब तक मैं समोसे ना खा लूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे पतलू कुछ करो, समोसे समोसे समोसे। अरे पतलू मोटू, ये समोसे गया भाड़ में, जल्दी से चलो, जॉन तुम्हें ढूंढ रहा है। अब जॉन आ गया। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, मुझसे बढ़कर कौन? फुरफुरी नगर में कौन आया जो मुझसे ज्यादा काबिल है? मैं लाऊंगा समोसे। अरे बड़े भैया, जॉन मुझे जाने दो, मुझे समोसे खाने हैं। मोटू मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तब तक पहलवान आ गया। अरे मोटू ये क्या यार, अभी तक आ रहा है? किधर है? वो गुस्से में है, वो ढूंढ रहा है मुझे, लेकिन सोच रहा है यार ये तो आदमी है, मैं कुत्ता ढूंढ रहा हूँ। अब देखिए वो पहलवान साहब आ जाते हैं मोटू पतलू में। कैसे बोलते हैं? अरे मोटू तूने मेरी कार को खराब किया है, अब मैं तुझे कार की तरह धो दूंगा। अरे बड़े भैया, उधर जॉन मुझे पीछा नहीं छोड़ रहा है, इधर आप मुझे पीछा नहीं छोड़ रहे, बचाओ। थैंक यू।
अच्छा ऑगी कौन कौन देखता है? ऑगी, ऑगी एंड द कॉकरोच सब लोग है ना, बच्चे सब देखते हैं। आइए ऑगी के सारे कैरेक्टर कैसे बोलते हैं गौर कीजिएगा। भैया भैया हाँ तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा भैया। आए मुन्ना तो चिंता मत कर, तो मेरे साथ चलना। तब तक उसे काकरोच आगे कैसे बोलते हैं? यार बाबा चपलो, आज तो मैं इसके साथ घूमने के लिए जाऊंगा। हे बाबू भैया, काकड़ पार्टी जिंदाबाद, काकड़ पार्टी जिंदाबाद। अच्छा है, अच्छा है, ओली के चक्कर में तीनों मरेंगे। अच्छा है, अच्छा, थैंक यू। अभी थोड़ी देर बाद में फिर आपके सामने कुछ आवाजें लेकर आऊंगा। और आइए अंशिका जागरण पार्टी में सुंदर सी प्यारी सी हाजिरी। जय हो। बोले दुर्गा मैया की। अच्छा लगा है तो भाई हमें के लिए एक बार ताली बजाओ सब लोग, क्योंकि बहुत प्रयास करते हैं तब जाकर मंच पर उभर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ अंशिका जागरण परिवार के